देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना को लेकर मामले में बढ़ोतरी देखी गई, जिसको लेकर सरकारें जो हैं अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर दिल्ली में सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और सभी अस्पतालों को पूरी तैयारी में रहने को कहा गया है। ये पहला मौका है जब करीब 3 साल बाद दिल्ली में दोबारा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। दिल्ली के अलावा गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी नए मामले हाल ही में रिपोर्ट हुए। बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि अब तक 23 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार इस बात की जांच कर रही है कि ये मरीज दिल्ली के हैं या फिर बाहर से आए हैं। उन्होंने कहा कि ये केस निजी लैब की रिपोर्ट से सामने आए हैं और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्षण आम सर्दी जुकाम जैसे हैं। सरकारों ने सभी अस्पताल को अलर्ट पर रखा है और कहा गया है कि बेड, ऑक्सीजन, दवाएं, वैक्सीन सब कुछ पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। इसके अलावा सभी अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया गया है कि उनके पास वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरे जैसे जरूरी उपकरण चालू हालात में होने चाहिए। जनता से भी इस दौरान अपील की गई है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं बरतनी है। मास्क पहनना जरूरी है, सफाई रखना है और तो और भीड़ भाड़ से भी इस दौरान बचना है। वहीं डॉक्टर्स की राय पर ध्यान दें तो सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अविरल माथुर ने कहा है कि इस बार जो वेरिएंट सामने आया है वो बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन इसके लक्षण हल्के हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द जैसे मामूली लक्षण सामने आए हैं, फिर भी बचाव जरूरी है। ऐसे में अब ये एक सवाल सभी के मन में आता है कि आखिरकार ये कौन सा वेरिएंट है और क्या इस वेरिएंट के लिए हमें बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है। जल्दी से आपको बता दें कि इस बार की लहर के पीछे ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 है और उसके सब वेरिएंट LF.7 और NB.1.8 माने जा रहे हैं। WHO ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। ये ज्यादा तेजी से फैलता है लेकिन खतरनाक नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे कि बुजुर्ग, छोटे बच्चे या पहले से बीमार लोग, उन्हें बूस्टर डोज लेने की सलाह दी गई है। अगर आपकी आखिरी वैक्सीन को 6 महीने हो चुके हैं और आप विदेश यात्रा करने वाले हैं तो बूस्टर डोज लेना बेहतर होगा। वहीं अगर सावधानी की बात करें तो बाहर जाते वक्त मास्क जरूर पहने, खासकर भीड़ वाली जगहों पर हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी जरूर करते रहे। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को ढके। सिंगापुर, हांगकांग, चीन या थाईलैंड जैसी जगहों पर यात्रा करने से पहले पूरी जानकारी ले लें और अगर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत ही टेस्ट करवाएं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने और क्या कुछ जानकारी इस एडवाइजरी को लेकर दी है। कल तक कोरोना के टोटल दिल्ली में 23 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। एक ये अलग विषय है। जो हम देख रहे हैं कि ये बाहर से, दिल्ली से बाहर से आए थे कि इंडिया से बाहर से आए थे। दूसरा, तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज के लिए दिल्ली सरकार तैयार, तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वेरिएंट ने अभी जो रूप दिखाया है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लगता है शुरुआती समय में, और बाकी जो एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी वो आपके सामने बीच में लेकर आएंगे। अभी 23 पेशेंटों में सब ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को या किसी को भी पैनिक होने की जरूरत है। सर, क्या हॉस्पिटल्स को कोई डायरेक्शंस दिए गए हैं टू बी प्रिपेयर्ड? हमारे हॉस्पिटलों के साथ, सब हॉस्पिटल के एमएस के साथ, डॉक्टरों के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। हमारे 8 सीनियर अफसर्स को हमने स्पेशली लगाया हुआ है। रोज वो राउंड लेते हैं, रोज रिपोर्टिंग करते हैं ये, और वो हर 8 हॉस्पिटल में जाते हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स सब चीज के साथ विद ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर के साथ तैयार है। ऐसी कोई भी व्यवस्था आएगी जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा कोई भी दिल्ली में विषय अभी तक से नहीं है। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में आयुष्मान मंदिर जो है वो कुछ नंबर अभी आया है आप लोगों के पास जितने लोगों को डेडिकेट किए जा सकते हैं? 100 डेज पूरे होने पे हम 38 और 39 के बीच में चालू करने जा रहे हैं
और ये काउंट 38, 39 को आप 100 डेज के बीच में मानिएगा और अगले 2 महीने के अंदर कम से कम हम 200 से ऊपर आयुष्मान केंद्र खोलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो देश में बढ़ते लगातार कोरोना मामलों पर आपकी राय क्या है? देश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।